हम तो यही कहना चाहेंगे सर, बस मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, इसे ड्यूटी नहीं कर पाएँगे यहाँ पे, कि अब तो और बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड हो गए हैं हम लोग। मार तो खाया अलग है, लेकिन अब तो लगता है कि मार भी नहीं खाएँगे, सीधे ऊपर पहुँच जाएँगे, अगर यहाँ ड्यूटी करने आएँगे तो। मेरा एज 36 ईयर्स है सर, लेकिन आज तक हम लोग जैसे ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना मदरसा में कहीं भी पढ़े, आज तक एक थप्पड़ मार नहीं खाए सर। पहली बार लाइफ़ में पहली बार मार खाए सर। नहीं, मेरी तो मांग थी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे तो बोला गया, डायरेक्ट बोला गया ना कि तुम यहाँ दूसरे दिन नजर आओगे तो गोली मार देंगे। तो मेरी मांग है कि वो यहाँ से हटा करके कहीं दूसरे विद्यालय में दे दिया जाए। हमको ये क्या बोलते हैं, ब्लॉक में ही नहीं रहना है। हम लोग को भी अभी भी भयावह लग रहा है सर कि खतरा भी हो सकता है। क्रिमिनल माइंड का वो आदमी है, पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा। हम तो अभी असंतुष्टजनक हैं सर। ये शिक्षक डर के साए में हैं। जमुई के चकाई प्रखंड के वसतपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय के शिक्षकों की पिटाई का अब मामला तूल पकड़ चुका है। पीड़ित शिक्षकों ने एसीएस सिद्धार्थ के सामने बचा लेने की गुहार लगाई, लेकिन अब भी उनके मन से डर खत्म नहीं हो रहा है। इन शिक्षकों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है, जिन्हें अपराधियों ने भेड़ बकरियों की तरह पीट दिया। पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले इन शिक्षकों का दर्द सुनिए। हम तो यही कहना चाहेंगे सर, बस मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, इसे ड्यूटी नहीं कर पाएँगे यहाँ पे, कि अब तो और बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड हो गए हैं हम लोग। मार तो खाया अलग है, लेकिन अब तो लगता है कि मार भी नहीं खाएँगे, सीधे ऊपर पहुँच जाएँगे, अगर यहाँ ड्यूटी करने आएँगे तो। वो लोग तो कहे, एसीएस ने कहा है कि यहाँ फोर्स की व्यवस्था एसीएस, जैसे एसीएस साहब कहें अच्छी बात कहें, लेकिन हम लोग जैसे नहीं, ये दिक्कत हो पाएगा, दिक्कत हो ही जाएगा। जैसे ट्रेन से आना जाना करते हैं सर, हो सकता है ट्रेन में छेक छाक के मारे। मेरे पीछे पुलिस फोर्स कितना लगे हुए रहेंगे, संभव तो नहीं है सर कि एक एक शिक्षक के पीछे 5-5 पुलिस फोर्स तैनात रहें, ये तो असंभव की बात है सर। इसलिए अपने जान की सुरक्षा के लिए बस हमें ट्रांसफ़र की आवश्यकता है। ट्रांसफ़र से ही हम खुश होंगे, ऐसे नहीं सर। उस दिन की घटना को याद करके घटना याद करते तो फिर रोना शुरू हो जाएंगे सर। याद करते हैं तो देखिए ना, पूरा ये तो पूरा फेस में एकदम चोट लगा, माथा में चोट लगा, पीठ में मारा डंडा उल्टा से, खाना नहीं खा पाया ठीक से। वो दृश्य जब याद करते हैं तो मैंने अभी रोना आ जाता है। एसीएस चले गए ये निरीक्षण करके, आप लोगों से बात करके। जी, कल स्कूल खुला हुआ है, वर्किंग डे होगा, कल आएंगे स्कूल? कल तो अब देखिए हमारे एचएम महोदय क्या डिसीजन लेते हैं, अगर आएंगे, लेकिन फिर भी डर तो बहुत ज़्यादा है, मुश्किल है आना, नहीं आ पाएंगे, मुश्किल है सर, तो सरकार से नहीं क्या आ मांग पाएंगे। करते हैं कि सरकार से सिर्फ एक ही मांग मेरा सर, ट्रांसफ़र, दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर दे, बस एक ही मांग है, और कुछ मांग नहीं है। दूसरे ब्लॉक में भी ट्रांसफर होगा हासिम जी, तो जी कोई सर। जरूरी नहीं है कि वो विद्यालय आपका अपने हेडक्वार्टर में हो, ब्लॉक हेडक्वार्टर में हो। जैसे चकाई के अलावा कोई भी ब्लॉक मिल जाए, लेकिन यहाँ का जो डर भय बना हुआ सर, जो हम लोग मार खाएं, मेरा एज 36 ईयर्स है सर, लेकिन आज तक हम लोग जैसे ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना मदरसा में कहीं भी पढ़े, आज तक एक थप्पड़ मार नहीं खाए सर। पहली बार लाइफ में पहली बार मार खाए सर, कभी मार नहीं खाए। अच्छा, इसकी पीछे की वजह क्या मान रहे हैं? अभी तक 3-4 दिन हो गया घटना के, क्या लगता है क्यों हुआ ये सब? वजह तो हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है सर, अगर जानकारी रहता तो हम लोग मार नहीं खाते, जानकारी रहता मार नहीं खाते हैं, जानकारी बस ये कि हम लोग मार खाएं। क्या नाम हुआ? प्रहलाद कुमार। प्रहलाद जी, मंगलवार की घटना के बाद पूरी घटना की जानकारी लेने आपके एसीएस आए थे, आप लोगों से भी बात की, आश्वासन भी बहुत सारे दिया गया है उनकी तरफ से, क्या लगता है, क्या कहेंगे? नहीं, आश्वासन दिए हैं और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे लिए कुछ करेंगे, कॉपरेट हेल्प करेंगे हमें, क्योंकि विधिवत स्कूल चलेगा आएंगे? नहीं, मेरी तो मांग थी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे तो बोला गया, डायरेक्ट बोला गया ना कि तुम यहाँ दूसरे दिन नजर आओगे तो गोली मार देंगे। तो मेरी मांग है कि वो यहाँ से हटा करके कहीं दूसरे विद्यालय में दे दिया जाए। हमको ये क्या बोलते हैं, ब्लॉक में ही नहीं रहना है। आश्वासन क्या दिए? आश्वासन दिया होगा, आप पर हम विचार करेंगे। इतना भय है तो बोले कि फोर्स की तैनाती कर देते हैं। नहीं, फोर्स की तैनाती से मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि हम झाझा से आते हैं और यहाँ कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ से आएंगे, रास्ते में फोर्स तो यहाँ स्कूल में रहेगी, रास्ते में थोड़ा रहेगी कि मेरे घर से उठा के लेके आना यहाँ। और वो ऐसे आदमी थे जो कि मैं मार खाया, तो मुझे पता चल रहा है कि उतना जानवर को भी नहीं पीटा जाता जितना मुझे पीटा गया है। तो इसी हालत में मैंने तो उनको ये भी बोल दिया है कि या तो मेरी ट्रांसफ़र हो या तो फिर मैं रिजाइन भी देने के लिए तैयार हूँ। ये इलाज अभी भी चल रहा है? हाँ, इलाज अभी भी चल रहा है। हाँ, इलाज चल रहा है, क्योंकि काफ़ी चोट आई है। तो मैंने वीडियो भी शेयर किया, और अभी देखना चाहते हो मेरे पास वीडियो भी है मौजूद, हम वीडियो दिखा सकते हैं। बेरहमी से पीटा गया मुझे। तो कल से आएंगे स्कूल की? नहीं आएंगे? नहीं।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम सचिन कुमार हुआ सर। सचिन जी एसीएस आए थे, जी आए थे सर। सिद्धार्थ स्कूल का भ्रमण किया, आप लोगों से बात की, जी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भय मुक्त होकर अपना ड्यूटी कीजिए। क्या लगता है, क्या कहेंगे? आश्वासन तो दिए हैं सर, बस बात को मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हम लोग को भी अभी भी भयावह लग रहा है सर कि खतरा भी हो सकता है। क्रिमिनल माइंड का वो आदमी है, पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा। हम तो अभी असंतुष्ट जनक हैं सर। मैंने उनकी बातों से आपको भरोसा नहीं है? भरोसा तो है सर, लेकिन सेटिस्फाई अभी पूर्ण रूप से नहीं है। जब तक हम लोग को यहाँ से कुछ यहाँ डिप्रेशन नहीं कर देते हैं या कुछ ट्रांसफ़र नहीं कर देते हैं सर। हम लोग दूर दराज के इलाके के टीचर हैं, हम नवादा से आए हैं सर, इधर बाहर में रहते हैं। कभी भी हमारे पीछे या कुछ अंजाम हो सकता है सर। बीच टापू पड़ता है थोड़ा क्रॉसिंग करने में सर यहाँ से। एसीएस ने जो कहा है कि फोर्स की तैनाती यहाँ की जाएगी, हाँ, बस आश्वासन दिए तो थोड़ा सुख, हम तो लोग तो संतुष्ट है सर। हम लोग ड्यूटी भी करने का हम लोग रेडी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सुख हमारा सुरक्षा मुहैया भी अगर रहे तो और संतुष्ट हैं सर। और क्योंकि इस तरह से यहाँ पे जो दहाशत हुआ है सर, पूर्ण रूप से हम लोग बहुत भयावह हैं, अभी संतुष्ट नहीं है सर। इन शिक्षकों से बदमाशों ने रंगदारी मांगी और फिर बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरा शरीर काला पड़ गया। शिक्षक कह रहे ड्यूटी कैसे करेंगे, हमें इस स्कूल से कहीं और ट्रांसफर करा दीजिए। आपको बता दें कि पहले स्थानीय दबंगों ने रंगदारी की डिमांड पूरी न करने पर 7 शिक्षकों की पिटाई कर दी, जिसके बाद स्कूल के प्रभारी समेत सभी शिक्षकों ने प्रशासन से आवेदन देकर गुहार लगाई। मामला इतना तूल पकड़ा कि एसीएस को मौके पर जाना पड़ा। एसीएस ने मुख्य आरोपी को जल्द पकड़ने की बात कही है, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह से अपराधी स्कूल में घुसकर शिक्षकों की पिटाई कर दे रहे हैं और शिक्षक डर के साए में जी रहे हैं। क्या वाकई बिहार में पुलिस और प्रशासन का डर अपराधियों के मन से खत्म हो गया है? कम से कम शिक्षकों की पिटाई के बाद से यही सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।